इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कुछ भी घर में भी करिए तो कहिए भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने सब संपन्न करा दिया। किसने किया? तो भगवान ने। न जाने बीच में कितने विघ्न प्रकृति और माया कलयुग उपस्थित कर देता। निर्विघ्न जो सत्कर्म हो जाए उस पर भगवान की कृपा ही करती है। कृपा जीव के हमारे आपके बस का नहीं। हाँ, निर्विघ्न कृपा पूर्वक पूर्ण हुआ। भगवान की बड़ी दया, बड़ा ही शुक्र है प्रभु का, बड़ी कृपा। ओहो क्या कहना, अनुभूति करो, हर क्षण अनुभूति करो। तो श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा, कही बल बिरह बेग तुम, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मार्ग में देखिए ना, सुरसा मिली, मैनाक, सुरसा जी, सिंहिका, जय श्री राम, लंकिनी, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते चले गए। कौन रोकेगा? जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, ते ही भांति चले वो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, अरे तय मैनाक हो ही श्रम हारी। जीवन में कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, जब विरोध करने वाले लोग होते हैं ना तो कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। क्यों? तभी तो लक्ष्य तय होता है ना। गतिरोध यह बता रहा है कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। अवरोध बताते हैं कि आपकी दिशा सही चल रही है। सरल मार्ग में अवरोध नहीं होते हैं, और जो सरलतम मार्ग चुनता है वो कहीं कुछ कर नहीं पाता। आराम का काम भैया, बहुत आराम का काम बताइएगा। आराम का तो एक ही काम है, खा लो और सो जाओ। है? और क्या काम है आराम का? खा लो सो जाओ। उसमें भी केवल खाते सोते रहे तो पीठ में फोड़ा निकल आएगा, उसके लायक भी नहीं रह जाएंगे। आराम करते करते पीठ में फोड़ा नहीं निकल जाएगा। कई लोग आराम करते करते बीमार पड़ जाते हैं। आराम नहीं। हमारे जीवन में गतिरोध अवश्य उपस्थित होना चाहिए। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। राहों में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। धारा तो प्रतिकूल ही बहनी चाहिए। श्री हनुमान जी गए, सब लोग मिलते गए, सब लोग पहुंचाते गए, ये लंका, ये लंका, ये लंका। ऐसा हुआ क्या? नहीं। सबसे पहले तो संपाति मिले स्वयं प्रभा जी से मिलने के बाद, वाह वाह ब्रह्मा जी, थैंक यू, अरे बड़ी भूख लगी थी, कितने बानर एक साथ भेज दिया आपने, सबको खा के तृप्त हो जाऊंगा। जटायु जी का स्मरण किया अंगद जी ने। अरे राम, क्या हुआ बताए? तिलांजलि दूंगा, मुझे तट पर पहुंचाओ। चिंता न करो, सीता मैया का पता लगाओगे। मैं गिद्ध हूँ, मेरी अपार दृष्टि, मैं देख रही हूँ। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी और सोच में हैं, सोच में हैं। लेकिन सावधान, वही सीता मैया का पता लगा सकता है आप लोगों में जो 100 योजन का सागर एक बार में लाग सकता है। बीच में कोई रुकावट नहीं है, रुकने का स्थान नहीं है, विश्राम स्थल नहीं है। देखो, जिसको बहुत नींद आती हो ना और बहुत आराम चाहिए, उसको बड़ा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। आराम से कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। सो गया, किसी ने जगा दिया, देखो भैया हमको जगाया ना करो, हमको सोते में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, तो फिर बड़ा काम न सोचो।
फिर तो कपियों की तरह बैठ के समुंदर पर हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा करो, सीताराम जय सीताराम का जप करो। आएंगे, उन्हीं के साथ जाना, मधुबन में फल खाना। और यदि बड़ा कार्य करना है तो भाई आपको आलस्य, प्रमाद, निद्रा, सुख से तो बाहर निकलना होगा। सुख से कुछ नहीं मिलता, वहीं नहीं मिलता कुछ, खपय के परी हो। राम जी का ऐश्वर्य, रामत्व कब आया? जब भगवान ने 14 वर्ष वन में अपने को तपाया, रामत्व आया। हमारे अंदर जो पुरुषत्व भगवान ने दिया है, करुणा की है, इसका हम जब सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन भी दिव्यत्व की ओर बढ़ेगा। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। अरे जरठ भयऊ अब कहई, रिछे सा नहीं तन रहा प्रथम भल। लेश मात्र भी नहीं। जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़े वो, सो तनु बर निक जाय। उभय घरी महदीनी सात पदक्षिण। अंगद जी बोले मैं जाऊं? नहीं नहीं, आप न जाओ, आप न जाइए, आप युवराज हैं। जामवंत बाबा जानते हैं कि इनके जाने से कुछ होना भी नहीं। कई लोगों का कहीं जाना न जाने जैसा होता है। गए भी और कुछ हुआ भी नहीं। कह रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा, अच्छा ऐसे किसी को ट्रेन का टिकट बनाने भेज दीजिए, खाली लौटेंगे। ये लीजिए पैसा, कहा होल टिकट लाए, इतनी भीड़ थी। अरे तो भीड़ में लोग क्या कर रहे थे? टिकट बनवा रहे थे कि ब्रेकफास्ट ले रहे थे? ऐसा नहीं, कई लोगों को जाना न जाने जैसा, पसीना पोंछते चले आएंगे, ऐसा नहीं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। श्री हनुमान जी महाराज बैठे राम भजन कर रहे हैं। जामवंत बाबा पहुंचे हनुमान जी के पास। कहि रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे वो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जगमान, जो नहीं होई तात। राम काज लगी तव अवतार, सुनतहि भयउ। आपका अवतरण ही राम काज के लिए हुआ है, ऐसा सुनते हनुमान जी मानो पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो गई। और इतना आवेश आ गया हनुमान जी को कि हनुमान जी भगवान नाम के साथ सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह बारा। लीलहि नाथों जल निधि खारा, लीलहि नाथों जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, सहित सहाय राव नहीं मारी। आनमुई हाथ कूट उपारी, आनमुई हाथ कूट उपारी। जामवंत मैं पूछव तो ही, जामवंत मैं पूछव तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाई, सीतहि देखी कहु सुधियाई। सीतहि देखी कहु सुधियाई। सिंहनाद करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। लीला लीला में समुद्र लंघन कर जाऊंगा, रावण को सहाय को समेत मार कर समुद्र में झोंक दूंगा, मैया को उठा के लाऊंगा। जामवंत जी बोलिए क्या क्या करना है? अरे जामवंत जी बोले पहले नीचे तो आओ, पहले नीचे आओ फिर बताते हैं। अब इतने ऊपर हो, मैं नीचे हूं, कैसे बताऊंगा? नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आए।
तब जामवंत बाबा ने कहा इतना करो, जितना बताए हो उतना नहीं करना है, इतना करना। क्या करना? अत सीते ही देख कहो सुधी, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम जी सीते ही आनी। जिसका जो कार्य है वही करेगा। कोई किसी के कार्य का अतिक्रमण न करे, जिसका जो कर्तव्य है वो करे। कार्य का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए। कहीं भी घर में, समिति में वर्गीकरण होने से यह पता चलता है किसका काम था, किसने किया, किसने नहीं किया। तो पूछा जाए भाई आपने क्यों नहीं किया? और जब कार्य का वर्गीकरण नहीं रहता है तो कई लोग अपना काम नहीं करते हैं, दूसरे काम खराब और कर देते हैं। श्री हनुमान जी को जामवंत बाबा ने क्या कहा? आप तो सीते ही देखी कहो सुधियाई, तब अपनी भुजाओं के बल से प्रभु जाएंगे। हम लोग तो लीला के लिए साथ में चलेंगे। संहार निश्चर राम सीते ही आनी, प्रभु लाएंगे माँ को। इसीलिए तो भगवान ने भेजा है ना। मनुष्य बड़ा विचित्र है, जो नहीं करना उसको अधिक सोचता है। कई बार हमारा कार्य नहीं है फिर भी हम सोचते हैं। जैसे हमको श्रीमद् भागवत कथा नहीं आती तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमको आती नहीं है। क्यों सोचना? एक सेठ जी आए, बोले महाराज आप तो भागवत कथा सुनाओ। मैंने कहा हमने तो भागवत जी पढ़ी नहीं, तो सुनाएंगे क्या आप? हैं? सुनी है, हमको आती नहीं। अरे महाराज कथा तो कथा है, जैसे राम कथा वैसे भागवत कथा। हमने कहा वाह वाह क्या बात है। ऐसा नहीं होता ना। देखो अंग्रेजी में अंकल होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में मामा होता है, फूफा होता है, चाचा होता है, ताऊ होता है। अंग्रेजी में अंकल सबको होता है, फूफा अंकल, मामा अंकल, चाचा अंकल, ताऊ अंकल। अब अंकल बैठे हैं तो कौन अंकल हैं? चारों बैठे हो, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, तो बड़ा मुश्किल है। अंकल कौन अंकल? अतः ये लंबे वाले अंकल। ये सनातन धर्म है, यहाँ जुगाड़ सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो सब एकदम स्पष्ट व्यवहार है साहब। नहीं चलता, एकदम नहीं चलता, एक प्रकार नहीं चलता, सीधा सीधा व्यवहार है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि नर यरुना, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि ऋषिराज। यह रघुनाथ जी का जो यश है ना, भव रोग की दवाई है, भव भेषज है। त्रिशिरा के अरि मेरे प्रभु राम सारे मनोरथ उसका सिद्ध करेंगे। जो किष्किंधा कांड की कथा को सुनेगा, सुनहि ज नर यरु। सुंदर कांड की फलश्रुति है सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।